साले तू चल, शर्म करो घटिया लोगों, सालो तुम्हारी औकात नहीं है। मैं नहीं बदली हूँ। लोग कहते हैं वीडियो बनाती है, डांस करती है, नाचती है। हाँ, अपने घर में करती हूँ, तुमको नहीं देखना तो मत देखो। मैं कहीं मुजरा नहीं कर रही हूँ जाके। अभी बीजेपी की सरकार है, पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, 6 साल से बीजेपी की सरकार है। 4 साल बाद किसने देखा है? और ना भी आई तो क्या फर्क पड़ेगा, हम वैसे ही हैं जैसे थे। बात करते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपने अभी सुना सोनाली फोगाट ने क्या कहा। जी हाँ, पूरा मामला है रोहताश खिलेरी को लेकर और सोनाली फोगाट ने लाइव आकर अपने फेसबुक अकाउंट से जो कहा, पहले वो सुनिए। शर्म नहीं आती, बुढ़ापा आ गया है, एक्टिंग कर रही है। क्यों भाई? बुढ़ापे में एक्टिंग नहीं होती? बुढ़ापे में काम नहीं होता? बुढ़ापे में फिल्में नहीं होती क्या? बुढ़ापे में गाने नहीं होते? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताने वाले रोहताश खिलेरी फिर से विवादों में आ गए हैं और इसकी वजह है वह बैनर जो उन्होंने चोटी फतेह करने के बाद वहां पर फहराया था, जिसके ऊपर कुछ फोटो लगे थे। और उन अगर फोटो की बात की जाए तो उसमें राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सोनाली फोगाट की फोटो थी और साथ में उस पर बीजेपी भी लिखा था। और उसी की वजह से जो है ये विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने उस फोटो को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया था और उसके कुछ ही पल बाद बवाल शुरू हो गया और लोगों ने एक के बाद एक सवालों की गोलियां दागनी शुरू कर दी। उसके बाद बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आकर जो बोली वो हम आपको सुनाते हैं। तो मैंने अपना ट्वीट किया अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे। मैंने वो पोस्टर मैंने ये डाला कि जो पोस्टर पिछली बार वो लेके गया था वो पोस्टर मैंने शेयर किया, क्योंकि मेरी पोस्ट है भाई, मैं जो पोस्टर शेयर करना चाहूँ वो ही करूँगी। तो कुछ लोगों ने मुझे उसमें गालियाँ निकाली, कुछ लोगों ने रोहतास खिलेरी को गालियाँ निकाली। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, शर्म करो घटिया लोगों, जिसने भी रोहतास खिलेरी को गालियाँ निकाली। आज वो लड़का, आज वो युवा सर आंखों पे बिठाने के लायक है, जिसने देश का गौरव बढ़ाया। उस बच्चे का हौसला डाउन करते हो, शर्म करो। तुम लोगों ने क्या किया? जो लोग उसको गाली निकाल रहे हैं, रोहतास खिलेरी को, जो मुझे भला बुरा कह रहे हैं, जो बीजेपी को गाली निकाल रहे हैं, क्या किया तुम लोगों ने उसके लिए? क्या किया आप लोगों ने देश के लिए? जो देश के लिए कुछ कर रहा है उसको गाली निकाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मुझे बहुत सारे लोग समझाते हैं, अरे आप राजनेता हो, आपको किसी को गाली नहीं निकालनी चाहिए, आपको गंदा नहीं बोलना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहिए मुझे गुस्सा? मेरे देश का गौरव बढ़ाने वाला बच्चा मेरी विधानसभा से ताल्लुक रखता है, आदमपुर से। उसने मेरा पोस्टर क्यों लगाया? बीजेपी का पोस्टर क्यों लगाया उसने आदमपुर विधानसभा का जो एमएलए है, जो बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है, वो रोहतास खिलेरी खुद बिश्नोई, उसका पोस्टर नहीं लगाया, क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की, इसलिए नहीं लगाया। वीरेंद्र चौधरी कह रहे चल बे, साले तू चल आउट मेरी वॉल से, अगर तुम्हें समझ आता है तो। तूने क्या किया है वीरेंद्र चौधरी? मक्खियां मारता है घर में बैठ के। हम सपोर्टर हैं रोहतास खिलेरी के, जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तुम क्या करते हो घटिया? शर्म आती है तुम्हारे जैसे लोगों पे? कहता चल बे। मेरा फेसबुक आईडी है, मेरा फेसबुक पेज है और इस पे मैं नहीं चल बे, तू चल बे। तुझे नहीं पसंद है तो तू साइड में हो, चल यहां से निकल। दोबारा कमेंट किया ना तो तुम्हें मैं अच्छे से मैं जवाब देती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे कमेंट करते हैं। चल बे, मेरी आईडी से मेरे पेज पे तू कैसे कहेगा चल बे? तुझे नहीं देखना तो मत देख। सालो तुम्हारी औकात नहीं है रोहतास खिलेरी का मुकाबला करने की। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला युवा है वो। तुम क्या हो? क्या किया तुमने जीवन में? क्या किया है? जवाब दो मुझे। कहता है चल बे। शर्म आती है तुम्हारे जैसे लोगों पे? और जितने भी लोग मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीरेंद्र चौधरी को जवाब दो और इससे पूछो कि इसने कैसे लिखा चल बे। ऐसे लोगों को जवाब देना है। सोशल मीडिया ही आजकल सब कुछ है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो। कैसे लिख दोगे आप कुछ भी? जवाब देना पड़ेगा और मैं तो जवाब मांगूंगी, बिल्कुल मांगूंगी। और कोई भी कुछ भी गंदा लिखता है मुझे तो जरूर जवाब मांगूंगी, कंप्लेंट भी करूंगी। सालो तुम्हारा ये बंद जिस पेज जिस आईडी से कर रहे हो ना, ये गंदा लिखा तो तुम बंद हो जाओगे यहाँ पे।
तुम्हें लिखने की आजादी नहीं है यहाँ पे, किसी के बारे में कुछ भी गंदा। आर्टिस्ट हूँ, अपने आर्टिस्ट कलाकार का गला घोट के मैंने राजनीति में मतलब जो चीजें की, क्योंकि टाइम दिया, बहुत सारे लोगों से जुड़ गई तो उनके लिए काम करना था, जिम्मेदारी बन गई मेरी, लेकिन कलाकार के रूप में थोड़ा काम कर पाई। लेकिन उधर जब मैं कलाकार के रूप में काम कर रही हूँ तो कुछ लोग मुझे ताने मारते, बिग बॉस में चली गई, ओहो बिग बॉस में आने के बाद ये तो बदल गई, बिग बॉस में जाने। मैं नहीं बदली, मैं वैसी ही हूँ, जो पहले करती थी वही आज करती हूँ। मेरी विधानसभा भी संभालती हूँ, लोगों को भी संभालती हूँ, मैं नहीं बदली हूँ। लोग कहते हैं वीडियो बनाती है, डांस करती है, नाचती है। हाँ, अपने घर में करती हूँ, तुमको नहीं देखना तो मत देखो। मैं कहीं मुजरा नहीं कर रही हूँ जाके। मेरे लिए चलिए, मैं बिग बॉस में आने के बाद मेरे लिए जिस तरह के कमेंट्स स्टार्टिंग में आए, मैंने बिग बॉस में खेला, जो भी खेला, चाहे कुछ भी खेला हो, मैंने अपने हिसाब से खेला। उसमें अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा उसमें आलोचना भी होती है और प्रशंसा भी होती है, वो चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन बाद में आने के बाद जो चीज़ें कर रही हूँ, बिग बॉस से निकलने के बाद, हाय ये हो गई वो हो गई, ये बुढ़िया को शर्म नहीं आती। क्यों भाई, मैं काम कर रही हूँ तो उसमें बुढ़ापे और जवानी से क्या मतलब है? शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे। कोई मेरी बेटी को बीच में ले आते, कोई मेरे परिवार को ले आते, कोई मेरे दोस्त को ले आते हैं। शर्म नहीं आती, बुढ़ापा आ गया है, एक्टिंग कर रही है। क्यों भाई, बुढ़ापे में एक्टिंग नहीं होती, बुढ़ापे में काम नहीं होता, बुढ़ापे में फिल्में नहीं होती क्या, बुढ़ापे में गाने नहीं होते? शर्म तुम लोगों की सोच पे आती है मुझे। बीजेपी के बारे में सोनाली फोगाट ने गुस्से में आकर क्या कहा, वो भी आप सुनिए। राजेश कुमार, 4 साल बाद क्या पता चलेगा? 6 साल पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, और हरियाणा में जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी ना, तब कोई संभावना ही नहीं थी बीजेपी की सरकार आने की। तो क्या पता करवाओगे आप मुझे? जब मैंने पार्टी ज्वाइन की 2008 में, मैंने काम करना शुरू किया, तब कुछ भी नहीं था कि बीजेपी सरकार आएगी हरियाणा में, तब कुछ नहीं हुआ। तो 4 साल बाद अगर बीजेपी सरकार नहीं आई तो क्या आ जाए, कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? अभी बीजेपी की सरकार है, पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, 6 साल से बीजेपी की सरकार है। 4 साल बाद किसने देखा है? और ना भी आई तो क्या फर्क पड़ेगा, हम वैसे ही हैं जैसे थे। बात करते हैं बीजेपी सरकार नहीं आई। अरे 4 साल बाद की बात करते, बेवकूफ आदमी, दिमाग इस्तेमाल कर। मैं ऐसी हूं जब बीजेपी के साथ उस समय जुड़ी थी, जब कुछ भी नहीं था हरियाणा में। मुझे उस बात का डर दिखा रहे हो कि बीजेपी की सरकार नहीं आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हम कार्यकर्ता है, बीजेपी की सरकार रहे ना रहे, हम काम करेंगे बीजेपी में हमेशा के लिए। मेरी पार्टी कभी चेंज नहीं होगी। तो साथियों, सोनाली फोगाट के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, ताकि समय पर आपको अपडेट मिल सके। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ। Please do like, subscribe, share and comment Filmy Tavu YouTube channel. Have a nice day. Jai Hind.